हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेकेएस साहिल स्टडी। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम करंट अफेयर की क्लासेस रेगुलरली ले रहे हैं। तो आशा करता हूं आप पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो चलिए आज का करंट अफेयर हम स्टार्ट करते हैं। पिछले वीडियो को देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, जो मैं रेगुलरली करंट अफेयर के क्लासेस लेता हूँ। तो उनको आप ज़रूर देखिए, उनसे आगे आने वाले भविष्य में आगे आने वाले क्वेश्चंस आपको मिलेंगे एग्ज़ाम्स में। तो चलिए आज का शुरू करते हैं करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? हाल ही में भारत के 76वें ग्रैंड मास्टर कौन हैं? ऑप्शंस आपके सामने दिए हैं। प्रणव आनंद, राहुल श्रीवास्तव, भरत सुब्रमण्यम, मित्रभा गुहा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। चलिए बात कर लेते हैं ग्रैंड मास्टर। ग्रैंड मास्टर क्या होते हैं? शतरंज के खिलाड़ियों को ग्रैंड मास्टर कहा जाता है, जो कि टॉप लेवल में होते हैं। और बात करते हैं पहला ग्रैंड मास्टर किसे कहा जाता है? विश्वनाथ आनंद। याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है आपसे एग्ज़ाम में। चलिए और बात कर लेते हैं पहली महिला ग्रैंड मास्टर कौन है? विजय लक्ष्मी। याद रखिएगा, विजय लक्ष्मी पहली ग्रैंड मास्टर हैं। और बात करें 75वें जो ग्रैंड मास्टर हैं वो कौन है? वी प्रणव, जो कि चेन्नई के हैं। याद रखिएगा। और जो कि 76वें हैं हाल ही में जो अभी बने हैं वो कौन है? प्रणव आनंद, जो कि बंगलुरु के हैं। याद रखिएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ए नंबर, प्रणव आनंद, जो कि 76वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। याद रखिएगा, शतरंज के खिलाड़ी होते हैं। बात करें सबसे युवा खिलाड़ी की, तो सबसे युवा शतरंज के खिलाड़ी कौन है? अभिमन्यु मिश्रा। याद रखिएगा, ये भी आपसे पूछ सकता है। चलिए इनसे संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण बातें देख लेते हैं, उनको समझ लेते हैं, जो कि एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू में काफ़ी हेल्पफुल साबित होने वाला है। चलिए बात करें 44वां शतरंज ओलंपियाड, ये कहाँ हुआ था? चेन्नई में हुआ था। याद रखिएगा, जो कि 2022 में हुआ है। बात करें इसकी शुभंकर क्या था? इसका शुभंकर था थम्बी। याद रखिएगा, थम्बी इसका शुभंकर है। अगला बात करते हैं कोनेरू हम्पी, ये कौन है? कोनेरू हम्पी ये भी शतरंज की महिला खिलाड़ी हैं। याद रखिएगा। भवानी देवी ये कौन है? तलवारबाजी की खिलाड़ी हैं, महिला खिलाड़ी हैं। बात करते हैं शरत कमल। शरत कमल कौन है? टेबल टेनिस के काफ़ी अच्छे प्लेयर हैं, जो कि अभी हाल ही में कॉमनवेल्थ गेम में 3 पदक इन्होंने जीता है। याद रखिएगा। चलिए अगला, इंटरनेशनल शतरंज फेडरेशन के उपाध्यक्ष कौन है दोस्तों? विश्वनाथ आनंद। इंटरनेशनल शतरंज के फेडरेशन के उपाध्यक्ष विश्वनाथ आनंद हैं। बात करें इनकी पुस्तक, तो इनकी पुस्तक है माइंड मास्टर। याद रखिएगा, ये भी पूछ सकता है आपके एग्जाम्स में। चलिए अगला, लवलीना बोरगोहन, ये कौन है? लवलीना बोरगोहन कौन है? ये जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीता है, जो कि बॉक्सिंग से संबंध रखती हैं। चलिए बॉक्सिंग के खिलाड़ी, एथलीट हैं। चलिए अगला पॉइंट, रवि दहिया। रवि दहिया कौन है? जो कि कुश्ती के खिलाड़ी हैं, और इन्होंने हाल ही टोक्यो ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीता है। याद रखिएगा। चलिए अगला पॉइंट, टोक्यो में कुल पदक कितने जीते? भारत ने कितने जीते हैं? 1 गोल्ड मेडल जीता है। याद रखिएगा। और 2 सिल्वर मेडल और 4 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं भारत ने टोक्यो ओलंपिक में। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चंस बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं अभी तक तो प्लीज़ कर लीजिए, और लाइक करना भी नहीं भूलिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14 सितंबर 2022 को किस राज्य सरकार ने नौकरियों में SC, ST, OBC और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्यों के लिए 77% आरक्षण देने की मंजूरी दी है? तो ऑप्शंस क्या है दोस्तों? राजस्थान, उड़ीसा, हरियाणा, झारखंड। तो इसका सही आंसर दीजिए आप कमेंट बॉक्स में। इसका क्या हो जाएगा आंसर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों झारखंड। झारखंड में जो कि 14 सितंबर को ही नौकरियों में SC, ST की या OBC में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्यों को 77% आरक्षण देने की मंजूरी दी है। किसने दी है? झारखंड में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? झारखंड। चलिए बात कर लेते हैं झारखंड के CM कौन है? हेमंत सोरेन। याद रखिएगा, झारखंड के जो कि फिलहाल हाल ही में है CM कौन है? हेमंत सोरेन।
चलिए, और बात करते हैं आरक्षण किसमें किसमें कितना परसेंट है वो देख लेते हैं। इसमें एससी में 12% का आरक्षण रहेगा और एसटी में 18% का, और ओबीसी में पहले 14% था, उसको बढ़ाकर 27% उसका आरक्षण कर दिए गए। और ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन में जो कि होते हैं उनको 10% का आरक्षण दिया जाएगा। चलिए, इनसे कुछ महत्वपूर्ण बातें देख लेते हैं जो एग्ज़ाम्स में काफ़ी पूछे जा सकते हैं, इनसे भी सवाल बन सकते हैं, तो आप इनको याद रखिएगा। चलिए, पहला पॉइंट है इंदिरा साहनी केस। यह कब हुआ? 1992 में, याद रखिएगा, जो कि समलैंगिक अपराध है। इस पर केस हुआ था जो कि नवतेज कौर केस में हुआ था, समलैंगिक अपराध। और निजता अधिकार जो कि फंडामेंटल राइट था, उसमें पुट्टा स्वामी केस के ये फंडामेंटल राइट था। चलिए, अगला पॉइंट 102वां संविधान संशोधन, यह क्या है? इसमें सामाजिक, आर्थिक और पिछड़ा आयोग आता है। 102वां संविधान संशोधन किया गया। चलिए, 103वां संविधान संशोधन, इसमें क्या होता है? आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए 103वां संविधान संशोधन किया गया। चलिए, 104वां संविधान संशोधन, इसमें क्या है? SC ST के रिजर्वेशन बढ़ाकर 10 वर्ष तक के लिए कर दिया गया है, और एंग्लो इंडियन का है, उनका जो रिजर्वेशन है उनको ख़त्म कर दिया गया है। चलिए, याद रखिएगा। अगला पॉइंट है सरहुल त्यौहार। सरहुल त्यौहार कहाँ का है दोस्तों? झारखंड का महत्वपूर्ण त्यौहार है, इसको भी याद कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सरहुल का त्यौहार कहाँ का है? झारखंड का। अगला पॉइंट बेतवा राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ पर है? झारखंड में, याद रखिएगा, झारखंड में बेतवा राष्ट्रीय उद्यान है। चलिए, अगला पॉइंट द्रौपदी मुर्मू कहाँ की राज्यपाल थी? ये भी झारखंड की थी, याद रखिएगा, जो कि अभी हाल ही में राष्ट्रपति बनी हैं, याद रखिएगा। और ये झारखंड की राज्यपाल थी, तो ये कहाँ की रहने वाली थी? मयूरभंज उड़ीसा की थी, याद रखिएगा। चलिए, और इन्होंने किसको हराकर राष्ट्रपति का पद जीता है? यशवंत सिन्हा। यशवंत सिन्हा को हराकर ये राष्ट्रपति बनी है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन तीसरा, 15 सितंबर 2022 को रोजर फेडरर ने टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा की है। यह किस देश से संबंधित है? ऑप्शंस हैं स्विट्जरलैंड, अमेरिका, स्पेन, नॉर्वे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? कमेंट बॉक्स में दीजिए आप। बात कर लेते हैं, इन्होंने संन्यास लेने की घोषणा की है, जो कि कौन से खेल से संबंधित हैं? टेनिस के हैं, याद रखिएगा, टेनिस के संबंधित हैं रोजर फेडरर। और बात करते हैं ये कहाँ के हैं? बेसल, जो कि स्विट्ज़रलैंड में है, याद रखिएगा, ये स्विट्ज़रलैंड के बेसल में ये निवास करते हैं, वहाँ के हैं ये। और इन्हें 20 ग्रैंड स्लैम से भी इन्हें सम्मान किया गया, जो कि पुरस्कार होते हैं जिसमें टेनिस में वही। चलिए, और इनके जो अन्य खिलाड़ी हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा। राफेल नडाल ये भी टेनिस के खिलाड़ी, काफ़ी प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं, जो कि स्पेन के हैं। और नोवाक जोकोविच, जो कि सर्बिया के हैं, ये भी टेनिस के ही खिलाड़ी हैं। और रोजर फेडरर, जो कि स्विट्ज़रलैंड के हैं, याद रखिएगा। और जो इनके पदक हैं, देखिए कौन कौन से रोजर फेडरर ने जीते हैं, जो कि विंबलडन में देखें 8 पदक इन्होंने जीता है, ऑस्ट्रेलियन ओपन में 6 पदक इन्होंने जीता है, और US ओपन में इन्होंने 5 पदक जीता है, और फ्रेंच ओपन में 1 पदक इन्होंने जीता है। तो कुल मिलाकर इनको कितने हो गए? 20 इनके ग्रैंड स्लैम इन्होंने जीता है। चलिए, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? स्विट्ज़रलैंड, ए नंबर, स्विट्ज़रलैंड, जो कि रोजर फेडरर हैं, इन्होंने टेनिस संन्यास लेने की घोषणा की है, तो ये स्विट्ज़रलैंड के हैं। चलिए, इनसे कुछ महत्वपूर्ण बातें देख लेते हैं जो कि आपको एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू में काफ़ी इम्पोर्टेंट साबित हो सकते हैं। चलिए, ऑस्ट्रेलियन ओपन विजेता 2022, ऑस्ट्रेलियन ओपन के विजेता कौन है? मेल में कौन है? राफेल नडाल, याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलियन ओपन के मेल में विजेता कौन है 2022 में? राफेल नडाल हैं, जो कि स्पेन के हैं, याद रखिएगा। चलिए, अगला पॉइंट, जो कि और फीमेल में कौन है? एशले बार्टी, जो कि ऑस्ट्रेलिया की खिलाड़ी हैं, याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया की खिलाड़ी एशले बार्टी, जिन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 का खिताब जीता है। और एक बात और, यहाँ पर जो रोजर फेडरर है, लेबर कप के बाद ही संन्यास लेंगे, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये पूछ सकता है कि कौन से कप के बाद ये संन्यास लेने वाले हैं,
तो लेबर कप, याद रखिएगा टेनिस में ही होता है। उस कप के बाद इन्होंने संन्यास लेंगे, याद रखिएगा रोजर फेडरर 15 सितंबर को। चलिए अगला पॉइंट, फ्रेंच ओपन विजेता। फ्रेंच ओपन विजेता 2022 में किसने जीता है? मेल में कौन जीता है? राफेल नडाल, याद रखिएगा राफेल नडाल ने मेल वर्ग में जीता है। और फीमेल में है ईगा स्वाटिक जो कि पोलैंड की हैं, याद रखिएगा। और राफेल नडाल कहाँ के हैं? स्पेन के हैं, याद रखिएगा। फ्रेंच ओपन 2022 में इन्होंने खिताब जीता है। चलिए अगला, विंबलडन 2022 के विजेता कौन है? मेल में कौन है? नोवाक जोकोविक, याद रखिएगा नोवाक जोकोविक जो कि सर्बिया के हैं, याद रखिएगा। और फीमेल में कौन है? रेबिकिना जो कि कजाकिस्तान की हैं, रेबिकिना जो कि कजाकिस्तान की हैं, जो कि विंबलडन 2022 में इन्होंने फीमेल वर्ग में ये विजेता हुई हैं। चलिए अगला, यूएस ओपन 2022। यूएस ओपन 2022 का खिताब फीमेल में किसने जीता? ईगा स्वाटेक जो कि पोलैंड की हैं। और मेल में इन्होंने कार्लोस अल्कराज जो कि स्पेन के हैं, इन्होंने यूएस ओपन 2022 का खिताब जीता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 17 सितंबर 2022 को नामीबिया से लाए गए 8 चीतों को किस राष्ट्रीय उद्यान में छोड़े जाएंगे? तो ऑप्शंस क्या दिए? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, पटकाई राष्ट्रीय उद्यान, कूनो राष्ट्रीय उद्यान, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। इसका बात करते हैं, ये 17 सितंबर को होता है नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन। इनके उपलक्ष्य में ही 17 सितंबर नामीबिया से 8 चीतों को लाया जाएगा, क्योंकि फिलहाल ये टाइगर जो हैं विलुप्त हो चुके थे। कब विलुप्त हो चुके थे? 1952 में इंडिया से विलुप्त हो चुके थे। इसलिए जो कि 8 चीतों को नामीबिया से भारत में लाया जाएगा। भारत के किस राज्य में लाया जाएगा? मध्य प्रदेश में, जो कि कौन से राष्ट्रीय उद्यान में? कूनो राष्ट्रीय उद्यान में, याद रखिएगा। सी नंबर इसका सही करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए इनसे कुछ महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान देख लेते हैं। इसका एक अब सेपरेट वीडियो बना दूंगा, कुछ ही इसमें बता देता हूँ। कॉर्बेट नेशनल पार्क। कॉर्बेट नेशनल पार्क ये कहाँ पर है? उत्तराखंड में। इसका नया नाम याद रखिएगा दोस्तों, रामगंगा अब नेशनल पार्क हो गया, जो कि उत्तराखंड में है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में, याद रखिएगा कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। तड़ोबा राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में ही, याद रखिएगा। और है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो कि मध्य प्रदेश में है। तो दोस्तों इनसे संबंधित जितने भी राष्ट्रीय उद्यान हो, नेशनल पार्क हैं, राष्ट्रीय उद्यान हैं, उनको आपको एक सेपरेट वीडियो बना कर दे दूँगा, तो आप लिंक्स डिस्क्रिप्शन में जाकर आप उसको देख लीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन है दोस्तों, 15 सितंबर 2022 को कहां पर वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद FSDC की 36वीं बैठक का आयोजित किया गया है? ऑप्शंस क्या है? मुंबई, दिल्ली, जयपुर, हैदराबाद। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? चलिए आप इसका कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। बात कर लेते हैं, FSDC का फुल फॉर्म क्या होता है? फाइनेंशियल स्टेबिलिटी डेवलपमेंट काउंसिल, जिसे हिंदी में वित्तीय राष्ट्रीय स्थिरता और विकास परिषद कहा जाता है। तो इसकी बैठक जो होगी वो कौन सी होगी? 26वीं, याद रखिएगा 26वीं बैठक होगी। और यह कहाँ पर होगी? मुंबई में, याद रखिएगा मुंबई में होगी। बात करें इसके अध्यक्ष कौन होंगे? वित्त मंत्री। वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण जी, जो कि फिलहाल हाल ही में हैं वित्त मंत्री। निर्मला सीतारमण जी इनका अध्यक्षता करती हैं। और बात करें इसकी स्थापना कब हुई? FSDC की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी डेवलपमेंट की इसकी स्थापना होती है 2010 में, याद रखिएगा। बात करें इसमें कौन सी समिति रखिए? रघुराम राजन समिति। कौन सा समिति के द्वारा स्थापना की गई? रघुराम राजन समिति के द्वारा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? मुंबई, याद रखिएगा। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी डेवलपमेंट काउंसिल की बैठक जो 26वीं बैठक 15 सितंबर को की गई, वह मुंबई में थी। चलिए इससे कुछ महत्वपूर्ण बातें देख लेते हैं, जो कि एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू में काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं आपके लिए। चलिए SCO 2022 कहाँ पर है दोस्तों? समरकंद, जो कि उज्बेकिस्तान में है। और यह क्या है? SCO क्या होता है? संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन होता है, एक संगठन है। वह 2022 कहाँ पर हुआ? उज्बेकिस्तान के समरकंद में, याद रखिएगा। और जो
होगा 2023 में कहाँ पर होगा? इंडिया में, अपने भारत देश में ही होगा। और ये 2022 में जो ये संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन हुआ है, इसमें मेंबर कितने हैं? 9 मेंबर है, याद रखिएगा 9 मेंबर हैं। और जो नवीनतम मेंबर है वह ईरान है, याद रखिएगा। ये भी एग्जाम्स में पूछ सकता है कि नवीनतम मेंबर कौन सा है एससीओ का, याद रखिएगा। चलिए अगला है ब्रिक्स 2022। इसकी बैठक कहाँ पर हुई? चीन में हुई, याद रखिएगा। ब्रिक्स, इसमें 5 देश शामिल रहते हैं। इसकी बैठक हुई है 2022 में, जो कि 14वीं बैठक है वो चीन में हुई है, याद रखिएगा। चलिए G7 में 7 देश रहते हैं, उससे संबंधित है ये बैठक एक प्रकार का। और 2022 में जो कहाँ पर हुआ? जर्मनी में हुआ, याद रखिए। और G20 ये कहाँ पर हुआ? इंडोनेशिया में 2022 में हुआ। और बिम्स्टेक ये कहाँ पर होगा? कोलंबो, जो कि श्रीलंका में है। बिम्स्टेक एक संगठन है, ये भी श्रीलंका में हुआ है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 6वां क्वेश्चन। 15 से 16 सितंबर 2022 को हरित और स्वस्थ परिवहन हेतु सतत एवं अभिनव वित्त पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन INSI-GHT 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? ऑप्शंस क्या दिए हैं दोस्तों? भोपाल, चंडीगढ़, रायपुर और दिल्ली। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? कमेंट बॉक्स में आप दीजिए। चलिए बात करते हैं INSI-GHT। ये क्या होता है? एक हरित और स्वास्थ्य परिवहन हेतु सतत एवं अभिनव वित्त पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन होता है, याद रखिएगा। हरित एवं स्वास्थ्य परिवहन का एक सम्मेलन होता है जो कि स्वच्छ ईंधन का इसका उद्देश्य होता है, जो कि कहाँ पर है? दिल्ली में, याद रखिएगा। इसका आयोजन कहाँ किया गया है? दिल्ली में किया गया है। और इसको संबोधित कौन करेंगे दोस्तों? नितिन गडकरी। कौन करेंगे? दिल्ली के उप मुख्यमंत्री, याद रखिएगा, नितिन गडकरी करेंगे। तो सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? दिल्ली, याद रखिएगा। और बात करते हैं कुछ इससे महत्वपूर्ण बातें। चलिए, केंद्र राज्य विज्ञान सम्मेलन अहमदाबाद। केंद्र राज्य विज्ञान सम्मेलन कहाँ हुआ है दोस्तों? अहमदाबाद में, याद रखिएगा। केंद्रीय राज्य विज्ञान सम्मेलन अहमदाबाद में हुआ है। बात करें वर्ल्ड डेयरी समिति, ये कहाँ पर है दोस्तों? ये है ग्रेटर नोएडा में, जो कि दिल्ली में है, याद रखिएगा। चलिए 2+2 वार्ता, ये किसके बीच होती है दोस्तों? जापान और इंडिया के बीच होती है दोस्तों, याद रखिएगा। और टोक्यो में, और रूसिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, USA इनके बीच होती है। बात करें इसमें रक्षा और विदेश मंत्री भी भाग लेते हैं। रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री इसमें भाग लेते हैं दोस्तों। 2+2 वार्ता इसे कहते हैं। चलिए अगला पॉइंट है होम्योपैथी अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन, यह कहाँ हुआ? पहला UAE, संयुक्त राज्य अमीरात। चलिए अगला पॉइंट 65वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन, ये कहाँ हुआ दोस्तों? कनाडा में, याद रखिएगा। 65वां राष्ट्रीय संसदीय सम्मेलन ये कनाडा में हुआ हाल ही में 2022 में, जिसमें इंडियन के हेड कौन रहेंगे? ओम बिड़ला जी की। ओम बिड़ला रहेंगे, जो कौन है? हमारे लोकसभा के अध्यक्ष हैं, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 7वां क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? 15 सितंबर 2022 किस राज्य ने प्रदेश व्यापी स्वच्छता ही सेवा अभियान शुरू किया है दोस्तों? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शंस हैं उत्तराखंड, पंजाब, छत्तीसगढ़, राजस्थान। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। चलिए बात करते हैं इसकी स्थापना स्टार्ट कब किया गया इसको? 15 सितंबर 2 से 2 अक्टूबर तक इसको चलाया जाएगा। प्रदेश व्यापी स्वच्छता अभियान, स्वच्छता ही सेवा, यह इसका क्या है? अभियान है, जिसमें कि छत्तीसगढ़ इसमें क्या करेंगे? इस राज्य में स्वच्छता सेवा का अभियान शुरू किया गया है, छत्तीसगढ़ ने शुरू किया गया। और बात करें सीएम कौन है? भूपेश बघेल जी हैं, छत्तीसगढ़ के सीएम, याद रखिएगा।
और स्वच्छता जागरूकता इसका मुख्य उद्देश्य है, याद रखिएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? छत्तीसगढ़ राज्य ने प्रदेशव्यापी स्वच्छता ही सेवा अभियान 15 सितंबर को शुरू किया है और ये कब तक चलेगा? 2 अक्टूबर तक चलेगा। चलिए याद रखिएगा। इससे कुछ महत्वपूर्ण बातें देख लेते हैं। कौशल्या मातृत्व योजना, ये कहाँ की स्टार्ट किया गया दोस्तों? छत्तीसगढ़ में। याद रखिएगा, कौशल्या मातृत्व योजना छत्तीसगढ़ की योजना है। चलिए, नवीनतम टाइगर रिजर्व की बात करें, ये कहाँ पर है दोस्तों? कौन सा है? गुरु घासीदास, जो कि यहीं झारखंड में है, सॉरी छत्तीसगढ़ में है, जो कि 53वां है। याद रखिए, गुरु घासीदास छत्तीसगढ़ का है टाइगर रिजर्व नवीनतम। चलिए, टाइगर प्रोजेक्ट ये कब स्टार्ट किया गया? 1973 1973 का ये टाइगर प्रोजेक्ट है, याद रखिएगा। और डॉल्फिन प्रोजेक्ट कब का है? 2009 का है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, कुछ महत्वपूर्ण बातें। गोधन न्याय योजना, ये कहाँ की योजना है दोस्तों? ये है छत्तीसगढ़ की, याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ की महत्वपूर्ण योजना गोधन न्याय योजना है। भिलाई लौह इस्पात संयंत्र, ये कहाँ पर है दोस्तों? छत्तीसगढ़ में है। और सेकेंडरी कौन सी है, जो कि 5 ईयर का प्लान है 1956 से 61, जिसमें किस पर आधारित है? महालनोबिस पर आधारित है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? प्रतिवर्ष विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 15 सितंबर, 16 सितंबर, 17 सितंबर, 18 सितंबर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं आप। तो चलिए बात कर लेते हैं ओजोन। ओजोन क्या होता है? ओजोन कौन सी गैस होती है? O3 गैस होती है, ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल, याद रखिएगा। और जो कहाँ पाई जाती है? समताप मंडल में पाई जाती है, याद रखिएगा। ये भी पूछ सकता है कि ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? समताप मंडल में पाई जाती है, स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है, याद रखिएगा। चलिए इसका मुख्य उद्देश्य देख लेते हैं। मुख्य उद्देश्य इसका ये है कि सूर्य से जो आने वाली किरणें हैं उनको रोकना, परावैंगनिक किरणें हैं उनको रोकने का मुख्य उद्देश्य है इसका ओजोन दिवस मनाने का। बात करें इससे रोग क्या होता है दोस्तों? इससे स्किन कैंसर का रोग हो सकता है, इसलिए इसका आयोजन किया जाता है दोस्तों। और पहली बार किसने बताया है? फोरमैन ने बताया है ओजोन को, ओजोन का छिद्र उन्होंने ही देखा है। बात करें इसमें क्या किसके कारण यह है ओजोन का छिद्र क्या हो जाता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, उसका ओजोन का जो क्षरण होता है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन के द्वारा होता है, जो कि शीतलक के रूप में जो जैसे प्रयोग किए जाते हैं। फ्रिज हो गई, ये जैसे फ्रीजर जैसे जो होते हैं इंस्ट्रूमेंट, उनसे जो CFC निकलती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलती है, उससे जो है ओजोन का क्षरण होता है, जिससे जो सूर्य की किरणें हैं वह हमारे पृथ्वी पर डायरेक्ट पड़ेंगी तो हमें नुकसान पहुंचा सकता है, कैंसर का रोग भी फैला सकता है दोस्तों। तो इसको कब मनाया जाता है दोस्तों? 16 सितंबर को, याद रखिएगा। विश्व ओजोन दिवस को 16 सितंबर को मनाया जाता है दोस्तों, 16 सितंबर को, सॉरी 16 सितंबर को। चलिए और बात करें इसको क्षरण के रोकने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल चलाया गया दोस्तों? कहाँ पर चलाया गया? कनाडा में, याद रखिएगा। कनाडा में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जो कि 16 सितंबर 1987 को चलाया गया था ओजोन की क्षरण को रोकने के लिए दोस्तों। चलिए इस बार की थीम कौन सी है दोस्तों? इसकी थीम याद करने के लिए आप क्या करेंगे? जितने वर्ष हैं उसमें इसको घटा देंगे दोस्तों। इस बार की थीम 2022 में क्या हो गई? @35, ओजोन @35, याद रखिएगा। चलिए और बात करें ओजोन को और क्या कहते हैं दोस्तों? फ्रेयॉन भी कहते हैं, याद रखिएगा, ये भी पूछ सकता है आपसे। और बात करें विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? 5 जून को मनाया जाता है, याद रखिएगा। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और पर्यावरण का जो थीम है वो क्या था? ओनली वन अर्थ, ये इसका थीम थी, याद रखिएगा। चलिए अगला पॉइंट, मौसम संबंधी घटनाएं वायुमंडल की किस परत में पाई जाती हैं? चलिए देख लेते हैं। क्षोभ मंडल में, याद रखिएगा, ट्रोपोस्फियर में पाई जाती हैं मौसम संबंधी, और ओजोन भी इसी परत में पाई जाती है, संताप मंडल में ही पाई जाती है। चलिए अगला पॉइंट, ओजोन परत वायुमंडल में किस भाग में पाई जाती है? ये भी इम्पोर्टेंट है, वही है समताप मंडल में पाई जाती है, याद रखिएगा। और प्लेन भी हमारी एरोप्लेन जो है समताप मंडल में ही उड़ती हैं। चलिए अगला पॉइंट, ओजोन की सांद्रता नापते हैं, किससे नापते हैं?
डॉप्सन से, डॉप्सन में इसे नापा जाता है ओजोन का सांद्रता, ओजोन की सांद्रता को नापते हैं। चलिए, ओजोन छिद्र की खोज किसने की? फॉरमैन ने की, याद रखिएगा, ये भी आपसे पूछ सकता है एग्जाम में। ओजोन क्षरण का कारण क्या है दोस्तों? अभी हमने बताया CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कि प्रभाव इससे क्या होता है, UV किरणें जो आएंगी और स्किन का कैंसर कर देंगी, हमारे डायरेक्ट शरीर में पड़ेंगी तो कैंसर हो सकता है। इसलिए ओजोन का दिवस, ओजोन दिवस मनाया जाता है। ओजोन का क्षरण रोकने के लिए इस दिवस का मनाया जाता है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों, लाइक करते चलिए दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में किस बल ने दुनिया का पहला महिला ऊंट सवार दल तैयार किया है दोस्तों? ऑप्शंस क्या हैं? असम राइफल, CISF, BSF, CRPF। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? कमेंट बॉक्स में दीजिए आप। चलिए बात कर लेते हैं BSF। BSF क्या होते हैं? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। BSF जो कि सीमा सुरक्षा बल हिंदी में कहते हैं, और इसकी स्थापना 1965 में होती है दोस्तों, याद रखिएगा। 1965 में BSF की स्थापना होती है। और यह जो मनाया गया, जो कि बल ने दुनिया का पहला महिला ऊंट सवार दल बनाया, वह BSF नहीं बनाया, याद रखिएगा। मुख्य जो उद्देश्य था, पाक की सीमा, जितनी भी सीमा लगती हैं, जैसे राजस्थान में लगती है, गुजरात में लगती है, पंजाब में भी लगती है, तो उनके किनारे सुरक्षा के लिए, भारत की सुरक्षा के लिए BSF की स्थापना की जाती है 1965 में, जो कि 65 में पाक का युद्ध हुआ था तब से। चलिए बात करते हैं इसके प्रमुख कौन है? पंकज कुमार। BSF के प्रमुख कौन है? पंकज कुमार, याद रखिएगा, पंकज कुमार। चलिए, ऊंट सवार दल जिसमें पुरुष भी अब महिला भी शामिल हो जाएंगी, याद रखिएगा। BSF में ये दुनिया का पहला महिला ऊंट सवार दल तैयार हो जाएगा BSF का। चलिए इनसे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें भी देख लेते हैं। चलिए, मरु महोत्सव ये कहाँ मनाया जाता है दोस्तों? पोखरण, जो कि राजस्थान में मनाया जाता है, याद रखिएगा, पोखरण। और ऊंट महोत्सव कहाँ मनाया जाता है दोस्तों? बीकानेर में। ऊंट महोत्सव बीकानेर में मनाया जाता है, याद रखिएगा। चलिए, CRPF का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, याद रखिएगा, ये भी पूछ सकता है आपसे। और बात करें इनके हेड कौन है? कुलदीप सिंह, याद रखिएगा, कुलदीप सिंह CRPF के हेड हैं। असम राइफल, इसका मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? असम राइफल का मुख्यालय शिलोंग में है, जो कि मेघालय में है। और इसका पुराना नाम क्या होता है? कछार लिवी, इसका पुराना नाम था, अब इसको बदलकर असम राइफल रख दिया गया है। और इनकी बात करें, हेड कौन है? प्रदीप चंद्र अय्यर। प्रदीप चंद्रन अय्यर इनके असम राइफल के हेड हैं। चलिए, ऊंट के ऊपर कला, चित्रकला जो होती है उसे क्या कहते हैं? उस्ता कला, उस्ता कला इसे कहते हैं, जो कि बीकानेर में है, याद रखिएगा, ऊंट की चित्रकला। ऑपरेशन सर्द हवा क्या है, जो किसके द्वारा चलाई जाती है? ऑपरेशन सर्द हवा BSF के द्वारा चलाई जाती है। क्यों चलाई जाती है? क्योंकि ठंडियों में दुश्मनों से लड़ने के लिए यह ऑपरेशन सर्द हवा चलाई जाती है। चलिए अगला पॉइंट है, भारतीय तट रक्षक बल ICG, इंडियन कोस्ट गार्ड के महानिदेशक कौन है दोस्तों? वीरेंद्र पठानिया, याद रखिएगा, ICG इंडियन कोस्ट गार्ड के महानिदेशक वीरेंद्र पठानिया हैं। और बात करें कृषि मूल लागत CACP के अध्यक्ष कौन है दोस्तों? विनय पोल, याद रखिएगा, विनय पोल कृषि मूल लागत के अध्यक्ष हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। और जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया, प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और वीडियो अच्छा लग रहा तो शेयर भी कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी प्रकार के वीडियो आपको मिलते रहेंगे। चलिए 10वां क्वेश्चन देखते हैं। बाल निदान पोर्टल का संबंध है। ऑप्शंस क्या दिए हैं दोस्तों? राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? कमेंट बॉक्स में दीजिए। बात कर लेते हैं राष्ट्रीय महिला आयोग, इसके अध्यक्ष कौन है? रेखा शर्मा। इनके द्वारा सी इज़ द चेंज मेकर, इनके द्वारा ये चलाया गया अभियान। और बात करें राष्ट्रीय मानवाधिकार, इसका एक्ट कौन सा है? 1993 का एक्ट है, जिसमें जस्टिस अरुण मिश्रा हेड है, याद रखिएगा, राष्ट्रीय मानवाधिकार के हेड हैं। और अगला पॉइंट है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग NCPCR, ये कौन सा एक्ट है? 2005 का एक्ट है, याद रखिएगा। और तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सी,
राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के द्वारा ई बाल निदान पोर्टल का संबंध रखते हैं, इन्हीं के द्वारा चलाया गया, जिसमें क्या होगा कि ऑनलाइन बच्चों की क्या हो तुरंत सुरक्षा कर दी जाएगी। चलिए अगला बहुत महत्वपूर्ण बातें देख लेते हैं इनसे संबंधित। जन समर्थ पोर्टल जो प्राइम मिनिस्टर के द्वारा चलाई जाती हैं। चलिए अगला संभव पोर्टल, ये किसके द्वारा चलाया जाता है? एमएसएमई माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के द्वारा, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग के द्वारा ये संभव पोर्टल चलाया जाता है। चलिए टेम्पल 360 ये क्या होता है? संस्कृति मंत्रालय के द्वारा चलाया जाता है। सभी मंदिरों की सुरक्षा देखने के लिए, देखभाल के लिए यह संस्कृत पोर्टल चलाया जाता है, याद रखिएगा। संस्कृति मंत्रालय के द्वारा टेम्पल 360 चलाया जाता है। चलिए अगला पॉइंट, SAGE ये क्या होता है? से क्या होता है? वृद्ध, जो कि सीनियर व्यक्तियों के लिए, वृद्ध व्यक्तियों के लिए यह एक प्रकार का एक पोर्टल चलाया जाता है। चलिए सेहत पहल यह किसके द्वारा चलाई जाती है दोस्तों? रक्षा मंत्रालय के द्वारा, और जो कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? सैनिक परिवार की जो स्वास्थ्य, उनके परिवारों को स्वस्थ रखने के लिए, उनकी देखभाल करने के लिए सेहत पहल का ये अभियान चलाया जाता है, जो कि रक्षा मंत्रालय के द्वारा चलाया जाता है। चलिए अगला पॉइंट, चैम्पियन पोर्टल। चैम्पियन पोर्टल ये छोटे छोटे उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए चैम्पियन पोर्टल का इसको चलाया जाता है। मुख्य उद्देश्य छोटे छोटे उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए होता है। चलिए अगला पॉइंट, ऑपरेशन निदान। यह क्या होता है? मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन निदान चलाया जाता है, याद रखिएगा दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लग रहे होंगे, तो लाइक करिएगा और कमेंट भी करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।